डेल स्टेन अपने इस जिम्मेदारी को निभाते हुए पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर वहीं से शुरू होता है इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का हमला। तो बात कर लें इस ओवर की, तो इस ओवर में अभी तक धोनी 28 रन बना चुके थे और साल 2013 26 सितंबर की रात एक ऐसा मैच खेला जाता है जिस मैच से एक गेंदबाज का पूरा करियर ही खत्म हो जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2013 के आईपीएल में खेले गए चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच के एक मैच का। ये एक ऐसा मैच था जिसे दर्शक आज तक नहीं भुला सके हैं। ये 20-20 ओवर का मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। तो साथियों, आइए देर न करते हुए चलते हैं इस मैच पर। लेकिन इस मैच पर चलने से पहले अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं इस मैच पर। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और क्लियर करता चलूं। जैसा कि मैंने पहले आगे आपको बताया कि ये मैच आईपीएल की दो टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेली जा रही थी, लेकिन ये मैच चैंपियंस लीग के थ्रू खेली जा रही थी। चैंपियंस लीग वो सीरीज होती है जिसमें विश्व की कई टीमें शिरकत करती हैं या कह लें कि भाग लेती हैं। चैंपियंस लीग कौन सी सीरीज होती है, ये जो पुराने दर्शक होंगे आईपीएल के, ये उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता है मैं उनको बताते चलूं कि जैसे भारत में आईपीएल खेला जाता है वैसे कई देशों में उनके अलग अलग लीग होते हैं और उस लीग में जो टॉप टीमें होती हैं वो चैंपियंस लीग में शिरकत करती हैं। टॉप का मतलब है जो टीम अपने लीग का फाइनल जीत कर आती है या रनर अप होती है वही टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है। तो फ्रेंड्स, ये मैच इस टूर्नामेंट का ही एक हिस्सा था। तो आइए फ्रेंड्स, अब देर ना करते हुए चलते हैं इस मैच पर। और अब बात करें टॉस की, तो हैदराबाद की टीम टॉस जीतकर पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बैटिंग के लिए आमंत्रित करती है और वहीं टॉस हारकर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उनके दो ओपनर बल्लेबाज मुरली विजय और माइकल हसी बीच मैदान पर आते हैं और वहीं पर हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग करने का जिम्मा डेल स्टेन अपने कंधों पर उठाते हैं और डेल स्टेन अपने इस जिम्मेदारी को निभाते हुए पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर मुरली विजय को आउट करके हैदराबाद को पहली सफलता दिला देते हैं और इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स 0 रन के ही स्कोर पर अपना पहला विकेट मुरली विजय के रूप में खो देता है। अब पावर प्ले के पहले ओवर में ही पहला विकेट खो देने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी मिस्टर आईपीएल को 1 डाउन पर भेजती है। मिस्टर आईपीएल का मतलब सुरेश रैना बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। अब माइकल हसी और सुरेश रैना ये दोनों मिलकर पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को 40 रन के पार भी ले जाते हैं। लेकिन अच्छे लय में दिख रहे माइकल हसी को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर जेपी डुमनी आउट करके चेन्नई सुपर किंग्स को 45 रन के स्कोर पर दूसरा झटका देते हैं। माइकल हसी की बात करें तो माइकल हसी आउट होने से पहले 21 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेलते हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 चौका और 1 छक्का भी निकलता है। अब 45 रन के ही स्कोर पर 2 विकेट गिर जाने के बाद मिस्टर आईपीएल का साथ देने के लिए बीच मैदान पर आते हैं यश बद्रीनाथ और अब यहीं से शुरू होता है इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का हमला। सुरेश रैना को मिस्टर आईपीएल क्यों कहा जाता है वो यहीं से दिखाते हैं। जी हाँ, सुरेश रैना और एस बद्रीनाथ के बीच देखते ही देखते मात्र 46 गेंदों पर 70 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप हो जाती है। अब हैदराबाद के कप्तान शिखर धवन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस जोड़ी को कैसे रोका जाए, लेकिन तभी 15वें ओवर की पहली गेंद पर एस बद्रीनाथ के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स को 115 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है और इस तरह इस मैच में खतरा बनती जा रही इस जोड़ी को हैदराबाद की टीम तोड़ती है। और वहीं पर बात करें बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ 18 गेंदों पर मात्र 13 रन ही बनाते हैं और अगर इस जोड़ी की बात की जाए तो इस जोड़ी के बीच 70 रनों की शानदार पार्टनरशिप होती है और उन 70 रनों में सिर्फ बद्रीनाथ 13 रन ही बनाते हैं। मतलब अगर एक नजरिए से देखा जाए तो इस पार्टनरशिप में सुरेश रैना का ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब 3 विकेट गिर जाने के बाद सुरेश रैना का साथ देने के लिए बीच मैदान पर आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और महेंद्र सिंह धोनी आते ही इस मैच की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेते हैं और देखते ही देखते चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर रॉकेट की तरह आगे बढ़ने लगता है। अब इस मैच का सबसे अहम पल तब आता है जब हैदराबाद की टीम 18वें ओवर की बॉलिंग करने के लिए इस मैच में आती है। जी हाँ, ये वही पल था जब महेंद्र सिंह धोनी एक गेंदबाज के करियर को हमेशा के लिए ही खत्म कर देते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि आईपीएल में सभी टीमें 4-4 विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेल सकती हैं, तो इसी के चलते हैदराबाद की टीम से श्रीलंका के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर तिसारा परेरा भी खेल रहे होते हैं। और अब हैदराबाद के कप्तान शिखर धवन से
यहीं पर सबसे बड़ी भूल होती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि स्लॉग ओवर में कोई भी कप्तान अपने पार्ट टाइमर को नहीं यूज करता है, और वो भी उस टाइम जब महेंद्र सिंह धोनी जैसा बल्लेबाज सामने खड़ा हो। और शिखर धवन की यही गलती तिसारा परेरा के करियर के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती है। और अब यहीं पर चेन्नई सुपर किंग के स्कोर की बात कर ले तो चेन्नई सुपर किंग का स्कोर 17 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 141 रन होता है। लेकिन अब ये 18वां ओवर इस पूरे मैच को बदलने वाला था। जी हां, तिसारा परेरा 18वें ओवर की पहली गेंद महेंद्र सिंह धोनी को वाइड फेंकते हैं, लेकिन इसके बाद इस ओवर की पहली लीगल डिलीवरी पर महेंद्र सिंह धोनी एक शानदार छक्का लगाकर इस ओवर को बड़ा करने की ओर निकल पड़ते हैं। इसके बाद तिसारा परेरा फिर से नया करने के चक्कर में एक बार फिर से गेंद को वाइड फेंक बैठते हैं। और अगर अब देखा जाए तो इस ओवर की एक गेंद पर ही मात्र 8 रन आ चुका था, जिसे देखकर हैदराबाद के कप्तान शिखर धवन खुश नहीं थे। और अब इस ओवर की दूसरी लीगल डिलीवरी पर महेंद्र सिंह धोनी गेंद को स्लाइस करके 2 रन और बटोरते हैं, और इस तरीके से अब 2 गेंदों पर 10 रन आ जाते हैं। और इसके बाद इस ओवर की तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी एक और शानदार छक्का लगाते हैं और टीम का स्कोर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। और अब इस ओवर में 3 गेंदों पर 16 रन आ चुके थे। और इसके बाद इस ओवर की चौथी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाते हैं, और इस तरीके से इस ओवर का ये तीसरा छक्का होता है। और देखते ही देखते अब चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। और इसके बाद इस ओवर की 5वीं फुलटॉस गेंद को महेंद्र सिंह धोनी गली के ऊपर से एक बेहतरीन शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा देते हैं, और इस तरह से ये इस ओवर का चौथा छक्का हो जाता है। और बात कर ले इस ओवर की तो इस ओवर में अभी तक धोनी 28 रन बना चुके थे, और अभी धोनी यहीं पर नहीं रुकते हैं। धोनी इस ओवर की लास्ट गेंद को भी 6 रन के लिए भेज देते हैं, और इस तरीके से इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी लगातार 4 छक्के लगाते हैं। और इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी 34 रन बटोरते हुए पूरे हैदराबाद टीम को चौंका देते हैं। और वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 17 ओवर की समाप्ति के बाद 141 रन था, और वहीं पर 18 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 175 रन पहुंच जाता है। लेकिन इसके अगले ओवर में हैदराबाद के लिए राहत की खबर आती है। जी हां दोस्तों, 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुरेश रैना 57 गेंद पर 84 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, और इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स को चौथा झटका लगता है। और अब वहीं पर बात कर ले चेन्नई सुपर किंग्स की पारी की तो चेन्नई सुपर किंग्स पूरे 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 202 रन बनाती है। और वहीं पर बात कर ले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तो महेंद्र सिंह धोनी 19 गेंदों पर 8 छक्के और 1 चौके की मदद से ताबड़तोड़ 63 रन बनाते हैं। और धोनी की इसी पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच में 200 रन के पार पहुंच पाती है। अब 203 रनों का पीछा करने के लिए हैदराबाद की टीम की तरफ से उनके कप्तान शिखर धवन और पार्थिव पटेल ओपनिंग करने के लिए आते हैं, और ये दोनों मिलकर हैदराबाद की टीम को बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिला देते हैं। ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने भी नहीं की थी इन दोनों से, और देखते ही देखते ये दोनों पावर प्ले में हैदराबाद की टीम को 58 रन पर पहुंचा देते हैं। और अब बात करें 9 ओवर की तो 9 ओवर में लगभग ये 10 की रन रेट के साथ 86 रन बना लेते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस जोड़ी को कैसे रोका जाए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग का कोई भी बॉलर इन दोनों को रोकने में असफल होता है। लेकिन इस मैच में शानदार बल्लेबाजी कर चुके सुरेश रैना के एक शानदार थ्रो के चलते 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर पार्थिव पटेल 87 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठते हैं, और इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स को पहला विकेट रन आउट के रूप में मिलता है। और पार्थिव पटेल की बात करें तो पार्थिव पटेल 28 गेंदों पर 6 चौके की मदद से 37 रनों की पारी खेलते हैं। अब पार्थिव पटेल के आउट हो जाने के बाद कप्तान शिखर धवन का साथ देने के लिए 1 डाउन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं जेपी डुमनी। लेकिन इसी ओवर की लास्ट गेंद पर सुरेश रैना जेपी डुमनी को क्लीन बोल्ड करके हैदराबाद को दूसरा झटका देते हैं, और अब इस मैच में चेन्नई सुपर किंग की जबरदस्त वापसी भी कराते हैं। पहले बल्लेबाजी में शानदार 84 रन बनाने के बाद अब फील्डिंग और गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे सुरेश रैना। इस मैच में पूरी तरीके से हैदराबाद इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही थी। किसी भी हैदराबाद के खिलाड़ी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुरेश रैना से कैसे निपटा जाए। और अब चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच में पूरी तरीके से फॉर्म में वापस आ चुकी थी। जी हां, अगले ही ओवर में हैदराबाद को एक और बड़ा झटका लगता है। जी हां, 11वें ओवर की लास्ट गेंद पर अश्विन कप्तान शिखर धवन को आउट करके 91 रन के स्कोर पर हैदराबाद की टीम को तीसरा झटका देते हैं। अब पूरी तरह से हैदराबाद इस मैच में दबाव में आ जाती है। और वहीं पर शिखर धवन की बात करें तो शिखर धवन आउट होने से पहले 34 गेंदों पर शानदार 48 रनों की पारी खेलते हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौका और 1 छक्का भी निकलता है, लेकिन हैदराबाद इस मैच को जीत नहीं पाती है और अपने पूरे 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन ही बना पाती है, और इस तरह से ये मैच वो 12 रन से हार जाती है। हालांकि बीच में डैरेन समी 25 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेलते हैं और मैच को रोमांचक की स्थिति में लेकर जाते हैं, लेकिन उनके आउट होते ही पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच पर कब्जा जमा लेती है और 12 रनों से इस मैच को जीतकर आगे बढ़ती है। और फ्रेंड्स, मैन ऑफ द मैच की बात करें तो सुरेश रैना को उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिया जाता है।
और फ्रेंड्स, धोनी द्वारा लगाया गया एक ओवर में 5 छक्का इस मैच को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, साथ में ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो पेज को भी फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे ही मैच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।